नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काई एजुकेशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक के कुल 500 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों का पार्ट 1। इस पार्ट में हम लोग 250 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा, इसमें कि हम लोग बाकी के 250 प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि आप इन प्रश्नों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला प्रश्न देखिए, T20 क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने? तो इसका आंसर होगा किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं जो कि T20 क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के क्रिकेटर युवराज सिंह के पास था। ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने कि T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्का लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और एक प्रश्न और आप लोग याद रखिएगा, बिहारी सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी किस रचना के लिए बिहारी सम्मान 2020 प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तस्लीमा संघर्ष और साहित्य मोहन कृष्ण बोहरा की रचना है, जिसके लिए उन्हें बिहारी सम्मान 2020 दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 का वैक्सीन प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो कोविड-19 का वैक्सीन प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं मनीष कुमार, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है स्विट्जरलैंड ने, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को माना जाता है? तो वह पुरस्कार कौन है? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। और अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर CN आर राव, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 के दौरान मर गए हैं, उनके लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 31वें व्यास सम्मान 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर शरद पगाड़े, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शरद पगाड़े को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शरद पगाड़े का उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, जिनके लिए इन्हें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किए गए हैं शरण कुमार लिम्बाले, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शरण कुमार लिम्बाले को किस रचना के लिए सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सनातन। शरण कुमार लिम्बाले की रचना है सनातन, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है? तो देश यानी कि भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में खोला गया है।
तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, WWE ने हाल ही में किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो भारत के बहुत ही महान रेसलर द ग्रेट खली को WWE ने हाल ही में हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है स्पेन ने, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इस बात का यह मतलब हुआ कि अगर आप स्पेन देश में हैं और आप अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं तो आप मर जाइए, इसमें सरकार आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यानी कि वहाँ पर सुसाइड करना अब कोई ख़राब बात नहीं है, आप अपनी इच्छा से मर सकते हैं, जिसे कि सुसाइड करना हम लोग अपने देश में बोलते हैं। भारत में यह गैरकानूनी है। नेक्स्ट है कि डस्टलीक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो डस्टलीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो कुछ दिन पहले ही राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया और अब इसका नाम रखा गया है संसद टीवी, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित की गई हैं ऋचा चड्डा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की है? तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष। याद रखिएगा सभी लोग, आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की है, यानी कि 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। याद रखिएगा आप लोग, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 से गुजरात राज्य को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 अप्रैल की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर रहा है अपना देश भारत, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा की मशहूर पहलवान रितिका फोगाट का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित की गई हैं कौशल्या शंकर, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विराट चंद्रा। याद रखिएगा आप लोग, किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया है? विराट चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च को मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट्स ऑफ रिवर्स। आप लोग याद रखिएगा कि 19 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया गया है और इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? राइट ऑफ रिवर्स। अगला प्रश्न है, अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया है ढाका में, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक करोड़पतियों का घर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। आप लोग जानते हैं कि मुंबई में ज़्यादातर करोड़पति लोग रहते हैं, तो मुंबई इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटर्स कंपनी ने अपना वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो हीरो मोटर्स कंपनी ने अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है लंदन में, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है हरियाणा की महिलाओं ने, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महासचिव किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया महासचिव बनाए गए हैं दत्तात्रेय होसाबले। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव कौन बनाए गए हैं? दत्तात्रेय होसाबले। नेक्स्ट है, सागर सरहदी का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सागर सरहदी एक लेखक थे। नेक्स्ट है, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया? तो 22 मार्च को अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है बिहार राज्य ने, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च को किस थीम के साथ विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया? तो विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया गया है और इस साल इसकी थीम रही है द क्लॉक इज टिकलिंग। याद रखिए आप लोग, द क्लॉक इज टिकलिंग इस साल विश्व तपेदिक दिवस की थीम है, जो कि 24 मार्च को मनाई गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा सभी लोग, आंध्र प्रदेश राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रमेश पोखरियाल ने। याद रखिए आप लोग, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। यह एक फिल्म है जिसे कि 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। अगला प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे चुना गया? देखिए, पिछला का प्रश्न में क्या था? सर्वश्रेष्ठ फिल्म, लेकिन इसमें भाषा के आधार पर पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे चुना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छिछोरे। छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं मनोज बाजपेयी, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें चुनी गई है कंगना रनौत, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसमें चुने गए हैं संजय पूरन सिंह चौहान, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटोनियो गुटेरस और लतीफ़ा इब्न जियातेन को जायद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बैटन ऑफ ऑनर 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किरण बेदी को। याद रखिएगा सभी लोग, बैटन ऑफ ऑनर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो 2021 में इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है
कोनेरू हम्पी को, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। याद रखिए आप लोग, कोनेरू हम्पी जो कि एक चेस प्लेयर हैं, शतरंज प्लेयर हैं, इन्हें ही इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIAF पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो FIAF पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य को प्रदान किया गया? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है बिहार राज्य को, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। याद रखिएगा आप लोग, अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ग्लेनमार्क फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर FUGAKU यानी फुगाकू का उपयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। आप लोग याद रखिएगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फुगाकू, जिसका उपयोग जापान में किया गया है। नेक्स्ट है, हेरथ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेरथ उत्सव जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में टॉप पर रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च को मनाए गए विश्व किडनी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। याद रखिएगा आप लोग, लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज विश्व किडनी दिवस 2021 की थीम है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किसने किया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ। गुड़ महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत, यानी कि उत्तराखंड में खोला गया है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य स्थापित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है इंदौर, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाफ डु प्लेसिस ने। दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का उप विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल के उप विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाओमी ओसाका ने। याद रखिए आप लोग, नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल की उप विजेता कौन रही? तो इसकी उप विजेता रही हैं तो यहाँ पर बी इसका जवाब गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेनिफर ब्रैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भवानी देवी। याद रखिएगा आप लोग, भारत की पहली महिला तलवारबाज हैं भवानी देवी, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो अभी कुछ दिन पहले ही जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़कर यजुवेंद्र चहल भारत की ओर से सबसे अधिक T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किसे चुना गया? तो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी चुना गया है दिल्ली को, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है, किस देश में लालटेन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लालटेन महोत्सव का आयोजन भारत में किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो टॉय फेयर यानी कि खिलौनों का मेला 2021 में हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूएन गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नतालिया बोडियानोवा। नतालिया बोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेहान दारूवाला। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जेहान दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन बने? तो विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं अभिजीत गुप्ता, यानी कि ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जिसका वितरण 2021 में किया गया है, और इससे सम्मानित किए गए हैं रजनीकांत, यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो अब यहाँ से फिल्म फेयर पुरस्कार से कुछ क्वेश्चन होगा,
तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है थप्पड़ को, यानी कि ए इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसमें चुना गया है ओम राउत को, यानी कि सी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगर फिल्म का नाम आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिए तन्हा जी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें चुना गया है इरफान खान को, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ से एक बात और आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को किस फिल्म के लिए चुना गया है, तो इनकी फिल्म है अंग्रेजी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें चुनी गई हैं तापसी पन्नू, यानी कि ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और फिल्म का नाम याद रखिएगा थप्पड़ फिल्म के लिए तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। अगला सवाल है कि 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक इसमें चुना गया है राघव चैतन्य को। अगला प्रश्न है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका इसमें चुना गया है आशीष कौर को, यानी कि डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है एम बीरा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग रही है 53। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है नॉर्वे, यानी कि ए इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बासमती चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट है रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सोनू सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस हर एक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आई एम एंड आई विल, यानी कि ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 फरवरी को। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला कुत्ता पार्क कहाँ स्थापित किया गया? आंसर होगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की उप विजेता टीम कौन है? तो इसकी उप विजेता टीम है बड़ौदा, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमेजन के नए सीईओ बन गए हैं एंडी जेसी, यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट है 4 फरवरी को किस देश ने अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका ने। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है?
तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा, यानी कि ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महावीर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। अगला प्रश्न है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? सही जवाब होगा इसका हिमा कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्स डिजर्ट नाइट 21 सैन्याभ्यास किन दो देशों की वायुसेना के बीच होगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर अमित केसरवानी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? आंसर होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 96वें तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित सतीश व्यास को 96वें तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 15वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है रविशंकर प्रसाद ने, जो कि कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज मुक्त नकदी देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो ये बन गया है HDFC बैंक। सॉरी, HDFC बैंक नहीं, IDFC बैंक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किसने किया? सही जवाब इसका होगा आदित्यनाथ योगी। अगला प्रश्न है, गोरेबारा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा बाल ठाकरे के नाम पर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 26 जनवरी को। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोजाम्बिक। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही? सही जवाब होगा इसका 7। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि उपर्युक्त दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इस प्रश्न का सही देश होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखो अपना देश। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मोबाइल बजट ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवार में एक नौकरी देने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब राज्य की सरकार ने ऐसा फैसला किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कतर। कतर ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का प्रसिद्ध माइकल एंड शीला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निखिल श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया गया? सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं वीरेंद्र सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति के लेखक कौन है? तो पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति के लेखक हैं स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नौकरी तलाशने के लिए कॉर्मो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारत में नौकरी तलाशने के लिए कॉर्मो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है गूगल ने, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नितिन गडकरी के द्वारा कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में एकमात्र महिला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। अगला प्रश्न है ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रणजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋषभ पंत। याद रखिएगा आप लोग, ऋषभ पंत भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक है जतीन परांजपे और आनंद बसु, यानी कि दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में ICC ने दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे और T20 कैप्टन किसे चुना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC ने दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कैप्टन किसे चुना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में श्रीनगर के किस कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरि सिंह कॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, यहाँ पर सोनू सूद आंसर नहीं होगा, कुलदीप हांडू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी विजिल नामक सैन्याभ्यास भारत के किस सेना द्वारा शुरू किया गया है? तो सी विजिल नामक सैन्याभ्यास को शुरुआत किया गया है भारत के नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 2023 में लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान। अगला प्रश्न है अजय देवगन निम्न में से किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो अजय देवगन आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के पाली में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसके द्वारा किया गया? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा किस राज्य में स्थापित किया गया? सही जवाब इसका होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है DRDO ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी पिस्तौल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ASMI। ASMI के नाम पर DRDO ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी पिस्तौल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी यानी कि 45,000 साल पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में थल सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में
मनाया गया है 12 जनवरी को। तो यहाँ पर 12 जनवरी ऑप्शन में नहीं है, आप लोग इसको 12 जनवरी कर लीजिए, 12 जनवरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट है तूफान फिलोमेना ने सबसे अधिक किस देश को प्रभावित किया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेन। नेक्स्ट है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अब बन गया है हुबली, यानी कि सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हाल ही में पुरुष टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बन गई हैं क्लेयर पोलसाक, यानी कि सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है किसे? तो डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है हेमंत कुमार पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मेंडोका, यानी कि डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजय कपूर। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? सही जवाब इसका होगा 85। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस देश का है? इसका सही जवाब होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुंधति और मैत्रेयी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह में क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। उपग्रह में क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है, यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को, यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत के तीनों सेनाओं के बीच हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुल स्ट्राइक। अगला प्रश्न है जेटा तूफान किस देश में आया है? तो सही जवाब इसका होगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुसर्न बर्गन स्टॉक में। अगला प्रश्न है खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉय कथन 2021 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल, इन दोनों ने टॉय कथन 2021 पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स बनाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? तो ए बन गए हैं रोनाल्डो, यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है टाटा कंपनी ने किसे हरित क्रांति के क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नंदलाल अग्रवाल। अगला प्रश्न है भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांची में। नेक्स्ट है हाल ही में आए चक्रवाती तूफानी यासा ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया गया? तो पुष्कर मेला का आयोजन किया गया है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि दक्षिण भारत की है, इससे यह किसे दिया गया है? तो ये अभिनेता धनुष को दिया गया है। नेक्स्ट है 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने दुनिया का पहला रेलवे हॉस्पिटल बनाया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राघवेंद्र सिंह चौहान को। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी को निम्न में से किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो सही जवाब इसका होगा DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जनवरी को हाल ही में शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस मनाया गया, यानी कि इनमें सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन के शहद को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भावना कंठ। नेक्स्ट है, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है जेनेट एलेन, यानी कि ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए हैं नितिन राकेश और जेरी बिंड, यानी कि उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला T20 रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा? तो अभी कुछ दिन पहले ही महिला T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान भारत की शेफाली वर्मा को दिया गया है, यानी कि डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली एशिया की पहली नेत्रहीन महिला कौन बनी? तो ये है झांग होंग, चीन हांगकांग की है झांग होंग। तो ये एशिया की पहली महिला नेत्रहीन बन गई है जो कि माउंट एवरेस्ट पर को फतह कर ली है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रणवीर सिंह। नेक्स्ट है, 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अंतिम जीवित सदस्य का संविधान सभा के किस अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TM कल्याणन गौंडेर को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है 29 मई को। नेक्स्ट है, कोविड के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? सही जवाब इसका होगा असम ने। नेक्स्ट है, गोवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो गोवा दिवस मनाया गया है 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 31 मई को। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नो टोबैको बेटर लाइफ। सॉरी, इसका जवाब होगा कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट करने का मतलब कि हम लोग आज कमिटमेंट करें कि इसको छोड़ देना है, यानी कि तंबाकू को छोड़ देना है। नेक्स्ट है कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयास को लेकर WHO ने किसे WHO महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही जवाब इसका होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेलेरिना लुसेली को। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? सही जवाब इसका होगा महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। यहाँ पर सी इसका जवाब नहीं होगा, देखिए सी गलत से लिखा गया है, इसका सही जवाब होगा बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्लब ने महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है चेल्सी ने, यानी कि चेल्सी नहीं, यहाँ पर बार्सिलोना इसका सही जवाब होगा, बार्सिलोना ने।
नेक्स्ट है किस राज्य के कैबिनेट ने अपना राज्य में विधान पार्षद के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही जवाब इसका होगा 15 मई को। नेक्स्ट है 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट है भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी शिमला में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है सबसे कम दिनों में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं टी रटनाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 महिला क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक मारने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोफिया डिवाइन ने। नेक्स्ट है ए लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है क्लोज हाउ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें चुना गया है एंथोनी हॉपकिंस को। अगला सवाल है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता इसमें चुने गए हैं डैनियल कलुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें चुना गया है फ्रांसिस मैकडोरमंड को। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब यहाँ पर जीती है बारबोरा क्रेसिकोवा ने। नेक्स्ट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 की विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता टीम है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैश्विक आयोजन किस देश में किया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैश्विक आयोजन पाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्कॉटलैंड की पहली सिख सांसद कौन बन गए हैं? तो ये बन गई है पाम गोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है राफेल नडाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है नाओमी ओसाका को। नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं जेन गुडॉल। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2021 में 2020 है तो 2020 का खिताब जीत लिया है एंड्रिया मेजा ने। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैदराबाद को। नेक्स्ट है कि पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब इसका होगा मानसा वाराणसी ने। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड ए मेमोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोनास ने यानी कि सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और ये है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला अभ्यास एक्स्टर एक्स शुरू किया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। हो सकता है कि किसी प्रश्न का आंसर मैंने गलत बोल दिया हो या फिर गलत टाइप किया हो, तो यदि आपको ऐसा कोई प्रश्न लगता है तो उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम लोग फिर पार्ट नंबर 2 के साथ। पार्ट नंबर 2 में भी हम लोग 250 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।